एवरीवन वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ हाईटियन थिंकिंग। तो दोस्तों आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं ये पहले डिस्कस बता देते हैं आपको। देखिए टुडेज जो गोल है अपना वो रहने वाला है, हम 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के, जो कि जेई ओरिएंटेड रहेगा। जेई 2025 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं तो क्वेश्चन के थ्रू हम ट्रिक सीखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे। तो यही चीज़ें लिखें, लर्न कॉन्सेप्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम, टू द पॉइंट चीज़ें सीखेंगे और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट ट्रिक ही देखेंगे। तो ये हमारे सारे क्वेश्चन पहले से लिख रखे हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और मैक्सिमम क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बस अप्रोच सिखाएंगे आपको। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, और ये जेई के ही पीवाईक्यू हैं कहीं ना कहीं, आप तो अलग कुछ नहीं है। देखिए पहला क्वेश्चन था भाई कि विच इज कंजुगेटेड डाईओन। डाईओन मतलब होता है कहीं भी अगर ओन आपको दिख जाए तो इसका मतलब होता है सफिक्स होता है किसका, कीटोन का। और कंजुगेटेड मतलब आपको अल्टरनेट पे डबल बॉन्ड दिखना चाहिए। कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो कंजुगेटेड से मतलब है, कंजुगेटेड मतलब रेजोनेंस उसमें हो रहा होगा, है ना, रेजोनेंस। और रेजोनेंस के क्या क्या कंडीशन होते हैं, ए है, बी है, मैं एक शॉर्ट में लिख देता हूँ, सी है। कभी पॉजिटिव आ जाए, या तो नेगेटिव चार्ज दिख जाए, या तो लोन पेयर दिख जाए, या तो डबल बॉन्ड। ठीक है, तो वहाँ पर भी रेजोनेंस होता है। और एक होता है अगर ए है इस पर कार्बोकैटायन है और बी के ऊपर लोन पेयर है, तो इसका लोन पेयर इस पर बैक बॉन्डिंग करता है, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस होता है। तीसरी कंडीशन है अगर कहीं नेगेटिव चार्ज है मान लो, और यहाँ पे क्या है, बी पे अपने पास वैकेंट ऑर्बिटल है, तो यहाँ पर भी रेजोनेंस होता है। अब देखो तो आप साफ साफ देख पा रहे हो कि यहाँ पे कहाँ, ये भाई अपने पास कीटोन है और वो भी कंजुगेशन में। देखो ये बॉन्ड ऐसे है, ऐसे है, कंजुगेशन में है और रेजोनेंस भी कहीं ना कहीं हो रहा है। इधर से भी अगर देखना चाहो तो ए है, ये बी है और सी है और ये डी कंजुगेशन है। तो भाई यही अपने पास ऑप्शन तो फर्स्ट ही आ गया सही। बाकी में ऐसा नहीं है, देखो यहाँ पे कंजुगेशन ब्रेक हो जा रहा है डाईओन का ना, ये डाईओन मतलब विच इज कंजुगेटेड डाईओन बोला है। तो भाई ये देखो यहाँ से अगर आप देखो तो ये जो कीटोन है इसके साथ कंजुगेशन में है, दिख रहा है, और फिर इसके साथ है, तो ये सीरियल में आपको यहाँ से अगर देखो तो ये पूरा कंजुगेशन में है। तो भाई यहाँ पे जबकि ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंजुगेशन देखो, ये यहाँ पे कंजुगेशन ब्रेक हो जा रहा है। ठीक है, तो आप ये मत बोल देना यहाँ पे कंजुगेशन में है। और यहाँ पर भी कंजुगेशन ब्रेक हो जा रहा है, यहाँ पे देखो, ठीक है, और यहाँ पर भी वही ब्रेक हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर अपने पास यही सही हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अपना ये कि कोई आपको यहाँ से इससे अपन को ये बनाना है। ठीक है, तो आप कौन से कन्वर्जन से इसको बना सकते हो। तो अगर सिंपल बात करें, ये कन्वर्जन जो है अपने पास डाइबल एस ले लो तो भी हमारे पास रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैं कलर चेंज कर दूँ, हाँ देखो आपको बेसिकली देखना है यहाँ पे चेंजेस आ रहा है ना। सबसे पहले चेंज ऑब्जर्व करो कहाँ पे चेंजेस है। तो यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ अपने पास कि ये वाला जो है यहाँ पे चेंज किया गया है। तो इसको कैसे कैसे आप बदल सकते हो। तो देखो आपने एक रिड्यूसिंग एजेंट पढ़ा होगा, कई सारे रिड्यूसिंग एजेंट, LiLH4 भी देखा होगा, है ना। ये भी कीटोन को अल्कोहल में चेंज करता है, कीटोन और एल्डिहाइड दोनों को भी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है तो अल्कोहल में चेंज करता है। लेकिन भाई अगर ज़्यादा सेलेक्टिविटी की बात करें, जो एसिड होता है ना, वो अगर आपके पास बोरेन B2H6 टाइप दिख जाता है ना, बोरेन वाला कंपाउंड, तो वो एसिड को मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड को अल्कोहल में ज़्यादा अच्छे से चेंज करता है। चेंज तो LiLH4 NaBH4 कीटोन को स्पेशली करता है, ये सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये वाला सबसे अच्छा करेगा, तो यहाँ आप डाईबोरेन ले सकते। ठीक है, अच्छा आप नोट करने वाली बात क्या है कि जो डाईबोरेन होता है ना वो एस्टर को नहीं रिड्यूस करता। ये किसको किसको रिड्यूस नहीं करता, मैं यहाँ पे कलर चेंज से लिख देता हूँ भाई। ये अपने पास किसको रिड्यूस नहीं करता, एस्टर ना, एस्टर, नाइट्रो और क्या है, हैलो को रिड्यूस नहीं करता। ठीक, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ लोन पेयर इन मेलामाइन। मेलामाइन का तो पहले स्ट्रक्चर ही आना चाहिए आपको, तो स्ट्रक्चर हम बना देते हैं आपको। मेलामाइन का स्ट्रक्चर कुछ बेंजीन जैसा होता है ऐसे, ठीक है, और यहाँ पे होता है नाइट्रोजन
और ये होता है ऐसे, और यहाँ पर भी होता है नाइट्रोजन। अब यहाँ पर भी भाई ये जेईई मेंस के सारे क्वेश्चन NH2 होता है, और यहाँ पर भी आपके पास NH2 होता है, और यहाँ पर भी NH2 होता है। तो लोन पेयर काउंट कर लो, एक लोन पेयर इस पे, एक इस पे, एक इस पे, ठीक है, इस पे हो गया भाई। और कहाँ पे दिख रहा है आपको, एक इस पे दिख रहा है, एक इस पे दिख रहा है, और एक इस पे दिख रहा है। तो टोटल अपने पास 6 लोन पेयर आएंगे, ये हो जाएगा आंसर। आ जाओ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होता है पता है आपको, जो एसिड बेस दोनों का काम करे। तो भाई यहाँ पे जो अपने पास दिख रहा है केवल और केवल यही एम्फोटेरिक होता है, ये एसिडिक होता है, ठीक है। और बाकी तो हमें नहीं दिख रहे हैं, न्यूट्रल वाले हैं और बेसिक वाला है। तो अपने पास एम्फोटेरिक केवल यही वाला है, तो आप इसको याद रख लेना, ठीक है। अच्छा देखो, एक चीज़ और बता देता हूँ, जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है इन जनरल, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो एसिडिक होता है, और जो लोअर में होता है वो बेसिक होता है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वो क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। और जो मीडियम होता है वो बोल सकते हो एम्फोटेरिक होता है, पर ये हमेशा नहीं ट्रू होता, ठीक है। तो ये एक बेसिक बात आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच मेटल बर्न्स विथ ग्रीन फ्लेम ब्लू कलर फ्रॉम सेंटर, ठीक है। तो ग्रीन कलर भाई कौन वो करता है, तो अब एक बात ध्यान देना, ये तो भाई याद करने वाला है, CO2+ होता है ना भाई। तो ये अपने पास ग्रीन फ्लेम देता है और ब्लू फ्रॉम सेंटर। तो कहने का मतलब है ये ब्लू कलर का होता है ओवरऑल अगर देखा जाए, ठीक है। तो ये आप याद रख लेना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो भी कलर्ड ही होते हैं। तो ये सारी बेसिक बातें हैं। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ SiO2, देखो SI कभी भी स्टेरिक हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो तो स्टेरिक नंबर आप देखते हो। स्टेरिक नंबर कैसे, 1/2 डिवाइड बाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, और पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस कर दोगे, नेगेटिव चार्ज है तो उसे ऐड कर दोगे, पॉजिटिव चार्ज है तो उसे माइनस कर देना, और अगर हाइड्रोजन या हाइलोजन दिख जाए तो उसे ऐड कर देना। अगर ये आता है 4 के बराबर तो कर देना sp3, 3 के बराबर तो कर देना sp2, ऐसे ऐसे कर देना भाई आप। और 2 के बराबर आए तो sp, और अगर आपके पास आता है 5 के बराबर तो sp3d, 6 के बराबर आता है तो हो जाता है sp3d2 हो जाता है, ठीक है। ऐसे आप कर देते हो। तो भाई आप अगर फॉर्मूलेस निकालोगे ना, ये क्वेश्चन इसीलिए आया, जेईई मेंस में भी गिवन था SiO2 का, तो फॉर्मूले से आप निकालोगे तो बोलोगे इसका 2 आ रहा है, ESP आएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं ऑक्सीजन को साइड एटम में काउंट मत करना, ठीक है। यहाँ पे तो ये गलत हो जाओगे आप, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, sp3 होता है भाई, नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है ऐसा। तो ये आप याद रख लेना, पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर होता है, तो sp3 आता है, ठीक है। और CH3 का भाई रेडिकल का भी आपको पता होना चाहिए, ये इसका आता है sp3 आता है भाई, ठीक है, हमेशा याद रख लेना। तो इसका आप sp3 नहीं होता है, कहाँ रेडिकल गया, ये हमारे पास गलत हो जाएगा, sp2 होता है, ठीक है। अच्छा रेडिकल वाली हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना है, जैसे CF3, ये सब का ट्रिक है भाई, ट्रिक नहीं कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बता रखा है चैनल के प्लेलिस्ट में, ट्रिक एंड ट्रिप्स में प्लेलिस्ट में है हाइब्रिडाइजेशन, पूरा 15 मिनट की वीडियो में हर वैरायटी का प्रॉब्लम है, आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो आप देख लेना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखो विच विल शो GI, ये पूछा है। तो ज्योमेट्रिकल जहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन होता है वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होता है। रिस्ट्रिक्टेड कंडीशन मतलब देखो अगर कभी डबल बॉन्ड दिखे, ऐसे A है, B है, C है और D है, तो A शुड नॉट इक्वल टू B और C शुड नॉट इक्वल टू D, ये कंडीशन होता है GI का, ठीक है। और अगर साइक्लो एल्केन है भाई, साइक्लो अगर एल्केन है तो वहाँ पे आप क्या करते हो पता है, आपके पास मान लो ऐसे साइक्लो एल्केन है, तो आपके पास एक ग्रुप A लगा एक है, तो आप क्या करते हो पता है, कॉर्नर को जहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट लगे होते हैं उसको पकड़ो बस, और बाकी प्रीवियस ये वाला केस मैच करा लो। देखो ये H है, ये H है, ये A है, ये B है,
ये सी है, ये डी है। ए शुड नॉट इक्वल टू बी है और सी शुड नॉट इक्वल टू डी, कंडीशन सेटिस्फाइड हो रहा है तो ये जी आई शो करेगा। तो वैसे यहाँ पे देख लो, ये अपने पास सब्स्टिट्यूएंट लगाइए, तो ए शुड नॉट इक्वल टू बी, सी शुड, ये एच भी तो है, लगा लो, तो ए शुड नॉट इक्वल टू बी, ए बी सी डी किसी को भी मान लो, तो ये जी आई शो करेगा। ये करेगा क्या? नहीं भाई, यहाँ पे यही सेम आ गया है ना, और ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं, एल्कीन आ गया डबल बॉन्ड वाला, तो यहाँ पे मत देख लेना। यहाँ पे देखो, अगर कभी बाइफेनाइल सिस्टम है, ऑर्थो पोजीशन पे बल्कि ग्रुप लगे हैं, जैसे कि ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, COOH बल्कि ग्रुप, या NO2, एक भी ऑर्थो बल्कि ग्रुप लगाए तो जी आई शो करेगा। ठीक है, और अपने पास ए और सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोन पेयर ऑन जेनान एटम। तो भाई ट्रिक यही है, आप सबसे पहले स्टेरिक नंबर निकालो इनका। स्टेरिक नंबर कैसे निकालोगे? देखो, 1/2 सेंट्रल एटम क्या है इसमें? जेनान। जेनान इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 होता है। साइड एटम क्या है? 2, वो भी मोनोवैलेंट हो, हाइड्रोजन हाइड्रोजन तो ही लिखना। तो आ जाएगा कितना? 10/2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 5 मतलब sp, सॉरी 5 मतलब हो जाएगा, इरेज हो जाओ, sp3d। ठीक है, अब देखो ये जो 5 आता है ना, इसको माइनस, लोन पेयर कभी निकालना हो तो ट्रिक है, 5 माइनस कर दो साइड एटम, कितना आ जाएगा? इसके बाद 3 लोन पेयर आ जाएगा। ठीक है, अब XgF4 का भी निकाल लो आप, इसमें 1/2 8 + 4, ये आ जाएगा 6, और लोन पेयर निकालना है तो कितना हो जाएगा? 6 माइनस साइड एटम, ये आ जाएगा 2 लोन पेयर आ जाएगा। तो भाई यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना आ गया? 3 आ गया, और यहाँ पे 2 आ गया। लास्ट क्वेश्चन, इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर बोला था, ए और बी में अगर आपको बोले स्टेबिलिटी ऑर्डर तो क्या हो जाएगा? आप अभी तक पढ़ते आए हो, एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन, फिर इंडक्टिव। ठीक है, यही पढ़े हो, लेकिन ये इकलौता ऐसा केस है, स्टार बना के लिख लेना, जहाँ पे हाइपर कंजुगेशन डोमिनेट करता है यहाँ पे। ठीक है, रेजोनेंस पे। अगर यहाँ पे ये भी एक्सेप्शनल केस है, यहाँ पर अगर कभी पूछे तो यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस होता है, डांसिंग टाइप ओवरलैपिंग होता है। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है बैक बॉन्डिंग से। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। और ये एसिडिटी पूछा है, तो भाई ये अपने पास नेगेटिव चार्ज है, इसके बगल में डी है, इसके पास डी ऑर्बिटल है वैकेंट, डी ऑर्बिटल है वैकेंट, तो ये क्या करता है? डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करता है, डी ऑर्बिटल रेजोनेंस करता है। ठीक है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो ये ज़्यादा स्टेबल हो गया और इसलिए ज़्यादा एसिडिक हो गया। तो अपने पास जो एसिडिक ऑर्डर हो गया, अगर ये ए है, हाँ, एसिडिक ऑर्डर A greater than B हो गया, और स्टेबिलिटी ऑर्डर भी A greater than B हो गया। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी प्लेलिस्ट में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने करा रखी है, आप देख लेना। ठीक है, थैंक यू।